Assalamu alaikum. Okay, in P1 we were doing differentiation, and in differentiation in the last class we discussed about the stationary values और फिर उसके बाद nature of stationary points. Any question till that point? Okay. We know that if it is written y is equal to x cube, if you differentiate y with respect to x, you will get dy by dx is equal to 3x square. And if you have y is equal to t cube, then how will you write this? Y is equal to t cube. ये y in terms of t है, अब आप इसको differentiate करेंगे with respect to t. तो ये आएगा dy by dt is equal to 3t square. If you have x is equal to t cube, so अगर आप x को differentiate करें with respect to t, so this will become dx by dt is equal to 3t square. If it is a is equal to r cube, area अगर हो a, r radius हो, so then we can write dA by dr is equal to 3r square. dA by dr means differentiation of a with respect to r. So अगर हो v is equal to t cube, so if इसको अगर differentiate करेंगे तो volume को differentiate करेंगे with respect to time, so dv by dt is equal to 3t square. And if it is s is equal to x cube, then you will write ds by dx is equal to 3x square. So variables आपके जिस तरह मर्जी shuffle होते रहें, आप उसके मुताबिक क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन करते रहेंगे. Suppose the question is z is equal to x square plus y. And 2x plus y is equal to 5. Question is, find the stationary value of z. जी इजलाल बताइए कैसे करेंगे स्टेशनरी वैल्यू ऑफ z. सर पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसका जो ग्रेडियंट होगा वो 0 पुट करना होगा. सो मसला बेसिकली इजलाल ये आ रहा है कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करें. z लिखा हुआ है x प्लस y. तो ये समझ नहीं आ रही कि इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें या विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें. क्योंकि z लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेंगे. और किसको बना लें आप, y को बना लीजिए.
5 - 2x, और वो आप इसमें पुट करें ताकि आपका z कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x बन जाए. So your z will be x square, y is -2x plus 5. अब आपके पास z आ गया इन टर्म्स ऑफ x. सो अब आपके लिए डिसाइड करना कोई मुश्किल नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू x करना है या विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि z इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x, तो विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करें. You will get dz by dx. z को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz by dx. It is equal to the differentiation of x square is 2x. The differentiation of -2x is -2. Now we want to find the stationary value of z. तो stationary value of z के लिए अब आप dz by dx को 0 पुट कर दें, क्योंकि हमें पता है stationary value के लिए हमें 0 पुट करना होगा. So x is equal to 1. जी बताइए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया या अभी कुछ करना है और? जी आमिना, क्या हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं या अभी कुछ और करना है? सर मैक्स और मिन फाइंड करना है. जी इजलाल बताइए. जी सर. मैं ये पूछ रहा हूँ क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया या अभी कुछ और करना है? नहीं सर, y के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं. ओके रिदा, y के कोऑर्डिनेट बेसिकली तो हमें फाइंड करनी है स्टेशनरी वैल्यू ऑफ z. ये जहां z स्टेशनरी है वहां x कोऑर्डिनेट पता चल गया, हमें z फाइंड करना है. अब z कैसे फाइंड करेंगे? z फाइंड करने की इक्वेशन जो ओरिजिनल दी हुई है वो है x स्क्वायर प्लस वाई. मीन z फाइंड करने के लिए आपको x भी पता होना चाहिए और y भी पता होना चाहिए. सो एक मेथड ये है कि x इक्वल टू 1 आप इधर पुट करें, उसके अगेंस्ट आपको y मिल जाएगा, और वो x और वो y दोनों इधर पुट करेंगे तो आपके पास स्टेशनरी वैल्यू ऑफ z आ जाएगा. लेकिन उससे ज्यादा इजी मेथड क्या है कि ऑलरेडी आपने z का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फाइंड किया हुआ है, आप यही x इक्वल टू 1 इसमें पुट करें तो आपको इस x1 के x इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग z मिल जाएगा, और आपको z ही बेसिकली चाहिए. So z is 4. So the stationary value of z is 4. जी क्लियर है जी? ओके अब अगर आपको कहा जाए बताइए कि ये स्टेशनरी वैल्यू ऑफ z जो 4 है ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? Is this stationary value of z minimum or maximum? उसके लिए जी जलाल. सर मिनिमम होगा. मिनिमम. वैसे तो हमने नेचर चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा हुआ है कि हम जो डी जी बाई डी एक्स है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, डी स्क्वायर जी बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, उसमें स्टेशनरी वैल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट पुट करें, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम. लेकिन इसमें टेस्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. आपको ये बात पता है कि ये v की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है. जब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो कर्व ऐसे बनती है, और उस जब कर्व ऐसे बनती है तो उसका एक मिनिमम पॉइंट होता है. तो इसमें नेचर चेक करने के लिए अगर आपको क्वाड्रेटिक्स टॉपिक भी अगर आपका अच्छा है तो आप ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि दिस इज मिनिमम. जी क्लियर है?
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शंस और डिक्रीजिंग फंक्शंस। अगर आप देखिए, मैं ये एक या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व, ये कर्व अगर आप देखिए, ये कर्व मिनिमम पॉइंट से पहले बताइए क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इधर इज द कर्व इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इट इज डिक्रीजिंग, ऐसा ही है। और इधर अगर आप देखें तो कर्व इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कर्व का, जहां पे कर्व इंक्रीजिंग है उसमें कहीं पे भी अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करें, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें, इधर टेंजेंट ड्रॉ करें, वो टेंजेंट हमेशा राइज कर रहा होगा, वो टेंजेंट हमेशा राइज कर रहा होगा। और अगर टेंजेंट राइज कर रहा हो तो ग्रेडियंट वहां क्या होता है? पॉजिटिव। सो ग्रेडियंट विल बी पॉजिटिव। जी, ये बात समझ आ रही है? सो इसका मतलब इंक्रीजिंग कर्व के लिए ग्रेडियंट dy बाय dx हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। dy बाय dx क्या होता है? f प्राइम x। मीन f प्राइम x हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और डिक्रीजिंग कर्व पे अगर आप देखें तो डिक्रीजिंग कर्व पे कहीं पे भी टेंजेंट आप बनाएं तो वो टेंजेंट हमेशा फॉल कर रहा होगा। इधर भी देखिए, वो टेंजेंट फॉल कर रहा होता है। टेंजेंट फॉल करने का मतलब ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। सो अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है तो हम ये लिख सकते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy by dx is always less than 0, or you can say f prime of x is less than 0. So पता चला कि for increasing function dy by dx is greater than 0, and for decreasing function dy by dx is less than 0. पेपर में क्वेश्चन आ गया, f of x is equal to x square minus 8x plus 5. X belongs to real number. For what values of x the curve is increasing? Yeah, for what values of x f of x is increasing? So आप क्या करेंगे, ये टॉपिक डिफरेंशिएशन है, वैसे तो ये मेंटली भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन इससे मैं बेस बनाऊंगा, ऐसा ऐसा मुश्किल होते जाएंगे। आप क्या कीजिए, f प्राइम x फाइंड करें, जो क्या आएगा 2x माइनस 8। हमें पता है कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f प्राइम x क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। सो f प्राइम x अगर ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। सो x इज ग्रेटर देन 4। सो उसने कहा था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो ये फंक्शन x इज ग्रेटर देन 4 के लिए इंक्रीजिंग है। सो फॉर x इज ग्रेटर देन 4 दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो आप इसको मैं स्केच करके दिखा सकता हूं। अगर आप स्केच करें तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करके मैं आपको स्केच करके बताऊं। -16 + 5 इज -11। सो इसके मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड -11। तो अगर आप देखें तो ये कर्व कुछ ऐसी बनती है।
तो आप बताइए इस कर्व को, ग्राफ को देख के बताइए कि कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो इट इज 4 और 4 से ग्रेटर के लिए इट इज इंक्रीजिंग। सो ये ग्राफिकली मैंने आपको चेक करके बता दिया। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। Okay, next is okay. For what values of x, f of x is decreasing? ये है क्वेश्चन। सो आप क्या कीजिए, एफ प्राइम एक्स फाइंड करें, डिफरेंशिएट करें। 3x² माइनस 6x माइनस 24 और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन वी नो कि एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है। So 3x² minus 6x minus 24 is less than 0. यहां से आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। सो आप इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करें। पहले x की वैल्यूज फाइंड करें। व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ x? -3 -2 and 4, yes, बट वी नो कि ये इनइक्वालिटी है, तो आंसर आपका इनइक्वालिटी में होगा। इनइक्वालिटी का साइन कैसे डिसाइड करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी? बाय स्केचिंग। बाय स्केचिंग -2 and 4 को स्केच करेंगे, -2 and 4। The coefficient of x square is positive, the curve should be opening upward. Less than 0 mean below the x-axis, this one. So your solution is greater than -2, less than 4. So उसने कहा था for what values of f, values of x, f of x is decreasing. So आपका जो f of x है, it is decreasing के लिए आपने लिख दिया less than 0। जब वो लेस देन 0 किया तो यहां के बाद अब आपका क्वाड्रेटिक, आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। आगे आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी स्टार्ट होगी और उस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सिंपली सॉल्व करना है। तो जब उसको सॉल्व किया तो वी गॉट x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 4। सो इसका मतलब ये फंक्शन -2 से ग्रेटर और 4 से लेस के लिए इट इज डिक्रीजिंग।
ओके, ये एफ ऑफ एक्स है। Find the range of values of x for which f is increasing and also for which f is decreasing. बताइए कैसे करेंगे? हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरा देखिएगा एक स्टेप तो आप ये करेंगे, डिफरेंशिएट किया, आपके पास आ गया 3x² प्लस 12x प्लस 9। तो डिफरेंशिएट किया, f प्राइम x आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड ये है हमें कि आप क्या करें, इंक्रीजिंग के लिए क्या करें, f प्राइम ऑफ x को ग्रेटर देन 0 करें और उसको सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को, तो आपके पास वो रेंज आ जाएगी जिसके लिए इंक्रीजिंग है। फिर क्या करें, लेस देन 0 कर दें f प्राइम ऑफ x, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x आ जाएंगी जिस जहां पे वो डिक्रीजिंग है। बात क्लियर है? ये तो आप सबको समझ आ गया है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया। मैं एक और मेथड बताना चाहता हूं। एक और मेथड ये है कि आप ऐसा करें, इसकी स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड करें। स्टेशनरी वैल्यूज का मतलब f प्राइम ऑफ x को 0 करें। स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करने के बाद इसके मुझे x कोऑर्डिनेट बताइए स्टेशनरी वैल्यूज के। -3 -1 है इसकी स्टेशनरी वैल्यूज। जरा प्लीज अब समझिएगा, मैं एक और मेथड करने लगा हूं। मैं वो रेंज ऑफ वैल्यूज फाइंड करने लगा हूं जहां पे ये इंक्रीजिंग और जहां डिक्रीजिंग है। देखिए स्टेशनरी वैल्यू जब आप फाइंड कर लेते हैं ना, स्टेशनरी वैल्यूज, तो स्टेशनरी वैल्यूज ही बेसिकली डिसाइसिव रोल प्ले करती है। मीन अगर आप देखें तो इस स्टेशनरी वैल्यूज को देखें तो इससे पहले ये इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है और इसके बाद फिर क्या है, ये इंक्रीजिंग है। अगर आपके पास कोई और ऐसी कर्व हो, इसमें भी ऐसे ही है। यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है, इधर इंक्रीजिंग है, इधर फिर डिक्रीजिंग है और इधर फिर इंक्रीजिंग है। तो ये जो स्टेशनरी पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, ये बेसिकली डिसाइसिव होते हैं। यहाँ पे आपकी कर्व की नेचर चेंज हो रही है, क्योंकि इसीलिए तो इनको टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। तो आपने टर्निंग पॉइंट तो फाइंड कर लिए -3 और -1। मेरे पास एक ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में -3 लेफ्ट पे होता है और -1 राइट पे होता है। ये -3 और -1 पे टर्निंग पॉइंट है। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या कर्व इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसके लिए क्या करें, अगर आप ये रीजन चेक करना चाहते हैं ना पहले, तो इस रीजन के अंदर कोई एक नंबर सोचिए, कोई एक नंबर सोचिए, कोई एक नंबर बताएं इस रीजन के अंदर। -5। इस रीजन में एक नंबर आपने ले लिया -5। आप ऐसा करें, ये इस f प्राइम x में -5 पुट करें, f प्राइम ऑफ -5 करें। बताइए आंसर क्या आ रहा है? वन 144। आंसर इज पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव। और ये f प्राइम क्या देता है, ग्रेडियंट।
सो इसका मतलब -3 से लेस ग्रेडियंट पॉजिटिव है। सो ग्रेडियंट पॉजिटिव अगर हो तो बताइए कर्व इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है? इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे कर्व है इंक्रीजिंग। नेक्स्ट देखिए, टेक एनी नंबर इन बिटवीन -3 एंड -1। टेक -2। अगर हम ले लें इस डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन पार्ट में जो ग्रेडियंट देता है उसमें अब आप -2 पुट करें और आंसर बताइए नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? वो पहले वाले का? जी पहले वाले का 144 नहीं था, 24 था, लेकिन हमें मसला हमें चाहिए था पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, एफ प्राइम ऑफ -2 -3। so -3 mean this is giving you gradient is negative, mean the curve is decreasing between -3 and -1। अब आप इस रीजन में कोई एक नंबर लें और सबसे इजी नंबर इधर क्या है? 0 लेना। 0 लें तो एफ प्राइम ऑफ 0 क्या आ रहा है? 9 पॉजिटिव। 9 पॉजिटिव मीन इधर कर्व इज increasing। So let's write the final answer. So curve is decreasing। कहां पे डिक्रीज कर रही है कर्व? बिटवीन -3 से -1 के दरमियान कर्व क्या है? डिक्रीजिंग है। मीन ग्रेटर देन -3 लेस देन -1 में कर्व इज डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग कहां पे है? लेस देन -3 और ग्रेटर देन -1 में इट इज इंक्रीजिंग। जी आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ये भी एक मेथड है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो क्या करना है आपने? आपने डिफरेंशिएट करना है एफ ऑफ एक्स को, एफ प्राइम एक्स आ जाएगा। जब एफ प्राइम एक्स आ जाता है तो एफ प्राइम एक्स को 0 पुट करने से आपको स्टेशनरी वैल्यूज मिल जाती है। और स्टेशनरी वैल्यूज ही बेसिकली पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपकी कर्व की नेचर चेंज होती है, मीन वो टर्निंग पॉइंट होते हैं। तो आप वो स्टेशनरी पॉइंट लेबल करें एक नंबर लाइन पे और आप चेक करें कि उससे लेफ्ट और राइट पे कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और वो कैसे? कोई एक नंबर उसके लेफ्ट और राइट पे पुट करें, ग्रेडियंट की इक्वेशन में एफ प्राइम में पुट करें, dy बाई dx में पुट करें और वो ग्रेडियंट देगा। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव आए तो इसका मतलब वहां पे कर्व इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आए तो वहां पे डिक्रीजिंग है। सो इस तरीके से आप वो रेंज ऑफ वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जिसमें कहाँ इंक्रीजिंग और जहाँ डिक्रीजिंग है। तो मेरे बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, आपको जो बेहतर लगता है आप उससे कर सकते हैं। जी क्लियर है ये? ओके जी, अब हमारी इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी। शायद मैकेनिक्स का कोई एक पेपर मैं आपको सेंड करूँ अटेम्प्ट करने के लिए, और उसके लिए मैं कोई क्लास अलग से एक डेडिकेट करूं। अदरवाइज रेगुलर क्लासेस हमारी अब ईद के बाद मंडे को होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।